खाना भी नहीं खाने दोगी तुम। तरस खाओ मुझ पर। सारा दिन ऑफिस की टेंशन झेलो, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करो, और जब कुछ पल चैन के घर आओ तो तुम्हारी किचकिच सुनो। इंसान हो यार, मशीन नहीं। हाँ हाँ, मैं ही सब गलत हूँ। तुम तो दूध के धुले हो। अरमान, पैसा ज़िंदगी जीने के लिए कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए नहीं जिया जाता। हम सब ही नहीं रहेंगे तो इस पैसे का क्या करोगे? याद भी है तुम्हें कि आखिरी बार बच्चों और मेरे साथ कब समय बिताया था? ऐसा ही रहा तो मैं बता देती हूँ। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अरमान ने कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया, मगर वह कार में बैठने की बजाय पैदल ही निकल गया। कहाँ जा रहा था ये उसे भी नहीं पता था। कॉलोनी के आखिरी छोर पर चौकीदार का क्वार्टर था। अंदर से आ रही धीमी आवाज़ें सुनकर अरमान के कदम रुक गए। शायद वे चौकीदार विजय और उसकी पत्नी के बीच की बातें थी। खाना नहीं खाई तुमने? आपके बिना पहले कब खाई जो आज खाती? तुम ना बिल्कुल पागल हो। इतना मत किया करो, बीमार हो जाओगी। आप है ना, आपको देखकर सब ठीक हो जाता है। फिर कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। शायद विजय ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया था। अरमान सोच रहा था, शायद मेरी अमीरी और उनकी गरीबी के बीच सुकून भर का ही फ़र्क है। अरमान ने मोबाइल निकाला और प्रिया का नंबर डायल किया। उधर से प्रिया ने फ़ोन उठाया, मगर कुछ नहीं बोली। शायद अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद खुद को संभालते हुए उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, हाँ, आई एम सॉरी प्रिया, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। तुम सही कहती हो, मैं तुम्हारे लिए ही कमाता हूँ और तुम्हें ही भूल जाता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरमान की आवाज़ में सच्चाई और पछतावा झलक रहा था। तुम पागल हो एकदम, ऐसे कोई बच्चों की तरह रोता है? अब घर आ जाओ, खाना खाते हैं। नहीं, मैं कॉलोनी के गेट पर खड़ा हूँ, तुम बच्चों को लेकर आ जाओ। आज हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे। घर में जो खाना बना है वो विजय को दे देना। थोड़ी देर में प्रिया, रिद्धि और आरव को लेकर अरमान के पास आ गई। सब खुश थे क्योंकि महीनों बाद वे कहीं बाहर जा रहे थे। प्रिया को हैरानी तब हुई जब अरमान किसी बड़े होटल की बजाय उन्हें एक छोटे से ढाबे पर ले गया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरमान, तुम्हें कैसे याद आया? मुझे ढाबे का खाना कितना पसंद है। सब ने ढाबे पर खाना खाया, हंसी मजाक की और देर रात घर लौटे। आज अरमान ने प्रिया को वैसे ही गले लगाया जैसे प्यार के शुरुआती दिनों में किया करता था। प्रिया की आंखों में खुशी और चेहरे पर सुकून था। अरमान को आज समझ आया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। यही सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। वर्षों बाद उसने इतनी सुकून भरी नींद ली थी। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त चौकीदार विजय ने गेट खोला और अरमान को गुड मॉर्निंग विश किया। अरमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर कुछ सोचकर गाड़ी बैक की। विजय, इधर आओ। अरमान ने गाड़ी का शीशा नीचे कर आवाज़ दी, जी साहब। विजय तुरंत आया। आज तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खाना हमारे साथ है। रात 8:30 बजे तैयार रहना, मैं खुद लेने आऊँगा। विजय को समझ नहीं आया कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। अक्सर साहब लोग सिर्फ बचा खुचा खाना दे देते थे, लेकिन किसी ने घर बुलाकर खाना खिलाने की बात कभी नहीं कही थी। अरे भाई, कहाँ खो गए? तैयार रहना और अब कोई बहाना मत बनाना। अरमान मुस्कुराया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। विजय की आंखों में आंसू थे, मगर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। विजय को क्या पता था कि उसकी मासूम बातों ने अरमान के परिवार की खुशियाँ वापस ला दी थी।